नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 14 जुलाई 2021। लाइव मार्केट है, 11:40 हो रहा है। मार्केट थोड़ा साइडवेज है, ऑर्डर लगा हुआ है, ऑर्डर चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लाइव ट्रेड आज का लाइव ट्रेड का वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैं सारे लोगों से कहूँगा ज़रूर देखिएगा। कैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हैं, कैसे सप्लाई डिमांड जोन को पकड़ के आप ट्रेड कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को वहाँ पे बताया है। लेकिन फिलहाल कुछ सवालों के जवाब यहाँ पे लेने की कोशिश करेंगे, जिसमें गोकुल आइटलिंगे जी ने थैंक्स कहा है इस एक्सपोज वाले वीडियो के लिए। इस वीडियो को जिन लोगों ने नहीं देखा है ज़रूर देखिए। टॉक टू ईच अदर हेल्प टू ईच अदर करके एक सीरीज़ होता है मेरा, जो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ। इसमें काफ़ी पुराने लोग आके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और उम्मीद है उसके एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखने और समझने को मिलता है। तो ज़रूर आप इस वीडियो को देखिए। अनीश जी का भी बहुत बहुत थैंक यू। दिस इज़ रियली टॉक टू ईच अदर हेल्प टू ईच अदर। थैंक यू अनीश जी। अनीश वर्गीस जी कह रहे हैं गेट वेल सुन नाइस है। हाँ, थोड़ा सा वो थ्रोट में प्रॉब्लम है सर, उसके लिए परेशानी हो रहा है। अमरिंदर भौमिक साहब लिख रहे हैं वेरी मच लाइक। थैंक यू सर। अमरिंदर जी काफ़ी पुराने व्यूवर हैं। रवि बाबू को भी काफ़ी पसंद है एक्सपोज वाला ये वीडियो, बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। विश यू एंड मदर। हाँ, मेरी माँ का भी थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ हो गया तो उनको भी लेके गया था। खैर ठीक है, वो हो जाएगा। थैंक यू सर। एनपी साहब, बुल पैट यानी कि निशिकांत पटवर्धन जी, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है नाम, इनका नाम है। थैंक यू, वेलकम सर। और थैंक्स वाइट टेक रेस्ट एंड गेल बिरादा वोलू फैमिली। थैंक यू सर। बिरादा वोलू फैमिली सर ने कहा है प्रेइंग फॉर स्पीडी रिकवरी इन योर फाइनल। थैंक यू अमरिंदर जी। आज कलपत्रु एंड ग्लाइकोल में सॉलिड प्रॉफिट हुआ। वेलकम अमरिंदर जी, बहुत बहुत थैंक यू। योर टेक्निकल कोच कह रहे हैं ग्रेट नाइस कंट्रोल। रोशन जी लिख रहे हैं वेरी यूजफुल इंपॉर्टेंट। थैंक यू फॉर सीजन। इस एक्सपोज वाला वीडियो जरूर देखिए। यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल लेना चाहूँगा और भी सारे लोगों का, राजीव जी, मृत्युंजय जी, अमरिंदर जी, राजीव कुमार जी, सारे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव भसीन जी कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग फाइनेंस को ऐड कर लीजिए अपने फाइनेंशियल वाले उसमें। जरूर कर लूँगा सर, बिल्कुल कर लूँगा। आपका आदेश, डोंट वेरी, टेंशन नहीं लेना है। कमलेश्वर जी कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में काफ़ी आवाज़ आ रही थी। अच्छा, कल वाले इस वीडियो में मैं चेक करूंगा सर और वो जो प्रॉब्लम होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। कमलेश्वर भगत जी अनदर कह रहे हैं वेटेड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके ओके, थैंक यू सर। सबका फल मीठा होता है सर, वेरी गुड एक्सपीरियंस। SR शर्मा साहब लिख रहे हैं थैंक यू सर। आप बहुत हार्ड वर्क करते हैं हम लोगों के लिए। कमल सारस्वत जी कह रहे हैं थैंक यू सर। मेरा काम है सर, मुझे अच्छा लगता है, मैं यही करता हूँ। चलिए आगे। राघवेंद्र जी, अनिल राठौर जी लाइक कर रहे हैं। पूरे प्रोग्राम की जानकारी फी आप धर्मेंद्र जी आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मेरा मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अदरवाइज आप मुझे कॉल या मैसेज या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दीपक जी कह रहे हैं कि सर बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, इस वीडियो के बारे में सर मैं बेयर जोन में इस वीडियो को मैं ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सही बात बताया आपने, बहुत बढ़िया। संबित जी कह रहे हैं ओके सर। चलिए चेक करते हैं। और नीचे की साइड में मैं आऊँ अगर तो नीचे एक NBFC स्टॉक, हाँ ये लिख रहे हैं NP सर। थैंक यू सर, मुझे NBFC स्टॉक में ओके ऐड करने के लिए। ओके ठीक है, थैंक यू, वेलकम सर। नमस्ते सर, आपके इंटरडे कॉल मुझे प्रॉफिट दे रहे हैं। मैं 15 दिन से आपके कॉल को फॉलो कर रही हूँ। ये स्वाति श्रृंगरे जी ने कहा है। थैंक यू, वेलकम। प्रॉफिट इंजॉय कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गेरिनल्स में कमाया, भौमिक साहब ने लिखना है, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। डिफाइन योर लॉस एंड नाइस ट्रेड। वेलकम मनीष जी, थैंक यू थैंक यू। ये सारे लोग। अब जिस एक सवाल के बारे में बात करें, वो सवाल यहाँ पे आदित्य DK जी का है। ये बहुत ही अच्छा सवाल है इनका कि सर विच कॉन्फ़िगरेशन लैपटॉप यू आर यूजिंग फॉर ट्रेडिंग। अब यहाँ पे आप समझते हैं कि हम लोग किस ट्रेडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा, ट्रेडिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा रहेगा, तो इस बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। देखिए, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, यानी कि आप डेटा को लाइव मार्केट में इन और आउट होता है डेटा हमारा, तो आपको ज़्यादा हाई फाई लेने की ज़रूरत नहीं है सर। आपका अगर इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है, इंटरनेट तो आजकल 4G वाला ही ब्रॉडबैंड चलता है, वो सारे चलते हैं। मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन बताने की कोशिश करूं। देखिए, मेरे पास जो लैपटॉप है उसमें Core i3 का प्रोसेसर है। क्या है? Core i3 का प्रोसेसर है, और वो भी कौन सा जनरेशन? 3rd जनरेशन का है। उससे हमारा काम इजीली हो जाता है, नो प्रॉब्लम। और Core i3 का तो मैंने बहुत बाद में लिया, तो उसके पहले तो डुअल कोर पे काम होता था, डुअल कोर पे भी काम हो जाता, तो उसमें कोई टेंशन नहीं। आपको ऐसा कोई हाई फाई सिस्टम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आदित्य साहब। आप सिंपली डुअल कोर सिस्टम रख के भी काम करते हैं, लेकिन अब डुअल कोर तो मिलेगा नहीं। आप Core i3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, आपको इस बात का ख्याल रखना है कि रैम अगर 4 GB हो उसमें, तो रैम आपका अगर 4 GB रहता है तो रैम की स्पीड बढ़ जाती है। कोशिश आपको ये करना है कि अगर
SSD लगा हुआ मिल जाए, SSD वाला लैपटॉप मिल जाए तो और भी बेहतर है। SSD लगाने से क्या होता है कि आपकी स्पीड बढ़ जाती है, बूटिंग पावर बढ़ जाता है, प्रोग्राम का ऑन ऑफ होने में टाइम नहीं लगता है, प्ले बहुत जल्दी होता है, सिस्टम ऑन होगा बहुत जल्दी, कोई भी सॉफ्टवेयर ऑन करेंगे तो जल्दी ऑन होगा SSD लगाने से। कम से कम 125 GB, हाँ 125 GB वाला अगर लगा लें तो वो ज़्यादा बेहतर है, वहाँ से भी काम हो जाएगा। तो SSD लगा रहे वो अच्छा है। रैम रहे 4 GB का वो और भी बेहतर है, हालांकि आपका ये रैम मिल जाए, SSD नहीं भी रहेगा तो 4 GB के रैम से काम हो जाएगा। प्रोसेसर Core i3 भी चला सकते हैं, कोई बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत। आपको अगर थोड़ा का बजट बढ़िया है तो आप और ऊपर भी ले सकते हैं, है ना। Core i10 चले जाइए, 7 चले जाइए, इसी में 4th जनरेशन 5th जनरेशन आता है वो चले जाइए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, SSD रहे और रैम अगर रहता है बढ़िया तो आपका सिंपली काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है, आपका इंटरनेट स्पीड अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे भी गोल गोल घूम रहा होगा इस तरह से, ये क्या है, ये अभी इंटरनेट स्पीड गड़बड़ आ गया मेरा। यहाँ पे आप नीचे में देखेंगे तो इसमें टावर ही नहीं है, जबकि एयरटेल का फाइबर वाला कनेक्शन है। अब ये हिसाब है कि कंपनियां भी नहीं देती है तो सर्विस, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं करते, पैसा तो लेता ही है, तो वो तो उनका है, सर्विस कंप्लेन कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम है वो 4 GB रैम वाला रखिए, Core i3 प्रोसेसर भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। डेस्कटॉप रखना चाहें डेस्कटॉप भी रखिए, सेम कन्फिग्रेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। साथ ही SSD अगर लगाना चाहें तो ज़रूर लगा लीजिए, SSD बहुत अच्छा रहेगा, वो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। दूसरा एक सवाल है, तो उम्मीद है आदित्य DK जी आपको पता चल गया होगा। दूसरा एक सवाल है जयेश केटकर जी ने, बहुत अच्छा इन्होंने भी पूछा है। जयेश केटकर जी लिख रहे हैं, RK सर नमस्ते। नमस्कार सर, आपके लाइव ट्रेडिंग का वीडियो देखकर इससे अच्छा अनुभव होता है और उससे उपयुक्त जानकारी भी मिलती है। थैंक यू जय जी, इसलिए धन्यवाद, वेलकम। सर इस वीडियो में दिखाए गए टाइम एंड सेल्स फीचर को किस प्लेटफॉर्म में देख सकते हैं, कृपया करके बताएं। सर आप फायर्स में देख सकते हैं, मैंने फायर्स में ही करके दिखाया आपको, आप फायर्स में देखिए। और अगर कुछ जो है ट्रेडिंग व्यू वाला वेबसाइट वहाँ पे भी देख सकते हैं अगर पेड वर्जन है तो। बाकी आपको ये फायर्स में इजीली अवेलेबल होता है, राइट क्लिक करने पे आपको फायर्स में मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा एक और सवाल है, इन्होंने लिखा है अंबालाल राय बागी साहब ने। अंबालाल राय बागी जी क्या लिखना चाह रहे हैं, अंबालाल राय बागी लिखना चाह रहे हैं, सर वाई हैज़ नॉट द स्टॉक ग्राउंड द फुलेस्ट सिंस सच ओल्डेस्ट कंपनी। यानी एक ये जो 150 साल पुरानी कंपनी के बारे में मैंने बताया था, एस्पिनवाल कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम क्या है, एस्पिनवाल, ठीक है। तो एस्पिनवाल 150 साल पुरानी कंपनी है, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया ये कंपनी है। तो ये कह जब इतनी पुरानी कंपनी है तो ये अभी तक ऊपर की साइड में क्यों नहीं है, फुलेस्ट ग्रोन क्यों नहीं किया। सर सिर्फ पुरानी कंपनी हो जाने से ऐसा नहीं है कि ग्रो कर जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि लोगों को एक तो पता नहीं रहता है, ऐसी सब कंपनियों के बारे में जल्दी पता नहीं रहता है, तो वॉल्यूम जनरेट होता नहीं सर, पहली बात तो ये। और दूसरा, कोई भी बिजनेस जो स्टेबल बिजनेस है वो रॉकेट की तरह इस तरह से ऊपर नहीं चलता है सर। हाँ, वो जब चलता है ना किसी भी बिजनेस में ऊपर नीचे करते हुए इस तरह चलता है। ऐसी बहुत सारी कंपनियों का एग्जाम्पल मिलेगा अंबालाल साहब, जिसमें आपको बहुत सारे पुराने स्टॉक्स हैं, बहुत सारी पुरानी कंपनी, लेकिन वो आज भी नीचे के भाव पे है। इसका सबसे लेटेस्ट एग्जांपल अगर बता दूं तो SBI है और ITC है। अब बताइए, ITC भारत का प्राउड है, पता है ना आपको, गर्व है ये भारत का, और SBI, लेकिन बताइए SBI अभी भी 400 पे है, इसको तो कम से कम 4000 होना चाहिए। रीजन क्यों, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा बैंक है, भारत का तो सबसे बड़ा बैंक है ना सर ये, और सब भारत का बैकबोन है ये SBI। ITC भारत का FMCG का लीडर है, फिर भी ये बेचारा 210 ब्रेक नहीं हो पाता इससे, जबकि इतनी पुरानी कंपनी है ITC। इंपीरियल टोबैको कंपनी अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, इंपीरियल टोबैको कंपनी। बाद में जब अंग्रेज भाग गए, छोड़ के चले गए, तो यहाँ पे हो गया इंडियन टोबैको कंपनी, ठीक है। तो ये भी पुरानी कंपनी है, लेकिन क्या है कि स्टॉक्स में बहुत कुछ देखना पड़ता है सर, बहुत कुछ रहता है, बहुत सारे अंदर की चीज़ें भी होती है, जिसके वजह से स्टॉक्स में मूवमेंट्स होता है, ग्रोथ होता है, लेकिन स्लो ग्रोथ होता है, लेकिन वो कंटिन्यू होता रहता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपका बिलीव कितना है उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, गुड वर्क सर, थैंक यू सर। हाँ, अक्षय कुमार जी बता रहे हैं क्या थर्ड क्लास स्टॉक बताते हो, इसी बारे में, ये एस्पिनवाल के बारे में। तो मैंने इनको थैंक्स लिख दिया था, तो लिख रहे हैं कि लगता है आप बुरा मान के। नहीं सर, मैं बुरा क्यों माना, मैंने तो आपको थैंक्स करके रिप्लाई दिया था, बुरा क्यों मानूंगा सर, मेरी हिम्मत है मैं बुरा मान जाऊँ सर। मैंने लिखा भी था सर, मैंने आपको थैंक्स बोला था, इसमें नाराज़गी कहाँ से नज़र आ गई है ना। मैं सारे लोगों को थैंक्स बोलता हूँ सर, अच्छे लोग भी बुरे लोग भी, दुनिया में दोनों लोगों को मिला के चलना पड़ता है। अब कोई बुरा नहीं है और कोई अच्छा नहीं है, अगर देखा जाए कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं, लेकिन पाँचों उंगली बराबर नहीं होती, इस बात को मान के चलना पड़ता है, साथ में लेके चलना पड़ता है। समाज में अच्छा बुरा सारे लोग होते हैं, हम किसी को फेंक नहीं सकते बाहर, किसी को निकाल नहीं सकते। रीज़न समाज सारे लोगों को मिला के बनता है।
और अच्छा, ये पोर्टफोलियो वाले स्टॉक्स में बताया था कि सर आपने इंट्री लेवल और टारगेट नहीं बताया। सर ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, तो आप इसको लंबा व्यू के लिए रखेंगे, इंट्राडे शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। तो ये कुछ सवालों के जवाब है जिसमें मैंने आपको बताया, जिसमें सिस्टम कन्फिग्रेशन वो ज़रूरी था, और दूसरा एक स्टॉक्स के बारे में कन्फ्यूज़न था वो। और भी कुछ सवाल देख लेता हूँ कि कहाँ पे मामला, जब कोई सवाल है तो मैं बता दूँ। डोंट कम टू द मार्केट विदाउट लर्निंग टू डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू आर के सर, थैंक यू सो मच। रोशन जी लिख रहे हैं, अच्छा मार्केट कोई पबजी नहीं इस वाले में बता रहे हैं। इस पर मैंने पूरा डिसिप्लिन के साथ बताया था कैसे आपको ट्रेड करना है, अदरवाइज आप सिर्फ लॉस करेंगे वगैरह वगैरह। आज का लाइव ट्रेड का वीडियो जरूर देखिएगा, सप्लाई डिमांड सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे बताया। तो ये है सर कुछ व्यूवर्स के जवाब जो जिस पे सिस्टम कन्फिग्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट था वो मैंने बता दिया। और दूसरा ये था कि क्यों नहीं जाता है स्टॉक्स ऊपर, उसके बारे में मैंने बता दिया। साथ ही टाइम एंड सेल्स फीचर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। आगे लेता हूँ, कुछ और सवाल देखेंगे और आगे सीरीज में मैं आपसे फिर मुलाकात होगी। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।